नमस्कार। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आंखें नामक कविता पढ़ेंगे एवं इसका भाव जानेंगे। तो बच्चों देखते हैं, कवि कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि ये जो आंखें हैं, किसान की आंखों को देखकर कवि कहते हैं कि ये अंधकार के समान, अंधकार की गुफा के समान, गुहा मतलब गुफा, उन आंखों से क्या है, मन डरता है। और भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, उनमें क्या है, दूर तक जहां तक देखो उन आंखों को देखो, उनमें क्या है, दुख भरा है, भयानक दुख है, दीनता है, रोना है। नीरव मतलब मौन रोदन है, वो शोर मचा के नहीं रोती, चुपचाप रोते। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपनी गरीबी सहते हुए चुपचाप रोता है। कौन? किसान। अब क्या करें, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ से मझधार आज संसार कगार, सरदिश भय खिसका। कि जो किसान है वह स्वाधीन था, कभी कभी उसके पास अपना कहने के लिए सब कुछ था, अभिमान उसकी आंखों में था, उसे सब कुछ अपना कहने के लिए था। पर आज की स्थिति, आज की परिस्थिति, मतलब स्वतंत्रता से पहले की कविता है तो तब की बात की जा रही है। उस समय क्या है, उसे मझधार में संसार ने छोड़ दिया, मतलब उसकी किसी ने मदद नहीं की और उसका स्वाभिमान जो है शून्य हो गया। संसार आगे निकल गया और वो बेचारा जैसे कोई नदी के प्रवाह में बह जाता है, कोई किनारा नदी के प्रवाह में बह जाता है, प्रवाह में बह जाता है, उसी प्रकार वो भी क्या है, बह गया है। किसान की दशा बिल्कुल शून्य हो चुकी है, दशा ठीक नहीं थी, उसका स्वाभिमान क्या है, शून्य हो चुका है। आगे कहते हैं, वे लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण से। कि उसके जो खेत हैं वो उसकी आंखों में लहराते थे, अब वो उनसे क्या हो गया, बेदखल हो गया है। और उससे क्या होती थी, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, मतलब उसके जीवन में क्या है, खुशियां आती थी, उसका मन प्रसन्न हो उठता था जब उस पे तिनके उसके खेत के हर तिनके से उसका मन क्या होता था, प्रसन्न होता था। पर अब उनसे क्या हो गया, वो बेदखल हो गया है। आगे क्या कहते हैं कि आंखों में ही घूमा करता वह, उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कि उसका जो कलेजे का टुकड़ा पुत्र, वो उसकी आंखों में ही घूमता है। और जो उसका आंखों का तारा मतलब पुत्र, उसका कलेजे का टुकड़ा, कारकुन मतलब, कारकुनों मतलब जो जमींदार के लोग होते हैं, उन्होंने जो पैसा वसूलते हैं, उन्होंने क्या, उन पे लाठी से प्रहार किया उसके बच्चे पर, और उसका बेटा जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। बच्चों आगे कहते हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कि महाजन ने अपने पैसों के लिए उसका क्या कर दिया, घर बार बिका दिया, बिल्कुल उसके पास घर भी नहीं छोड़ा, उस पर बहुत सारा अत्याचार किया, यहाँ तक कि उस पर एक ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, एक एक पाई वसूल दी, और उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने क्या किया, उसकी बैलों की जो जोड़ी थी वो भी क्या करती, उसकी कुर्की करवा दी, कुर्क करवा दी। और किसान जो है विवश होकर उनको देखता रहा। तो ये किसान की स्थिति क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसानों की स्थिति जो है ये दिखाई गई है। अब आगे करें, उजरी उसके सिवा किसे कपास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुखी खेती। उजरी उसकी गाय का नाम है, तो उसकी गाय जो है किसी को उसके सिवा किसी को अपने पास नहीं आने देती दुहाने के लिए, दूध निकालने के लिए। अब क्या है,
आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुखी खेती। जो उसकी सुखी खेती है वो उसकी आंखों में क्या नाचती है। कहने का मतलब उसे आज भी याद आती है उन चीजों की। उसका सब कुछ क्या है, नीलाम हो गया है, जो उसे बार बार याद आता रहता है। आगे क्या कहते हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें भर आती, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। तो बच्चों, बिना दवा दर्पण के घरनी, उसकी घरवाली जो है उसको बिना दवा के उसकी घरवाली जो है स्वर्ग सिधार गई। और किसान की दशा देखिए कि उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके। तो उसकी पत्नी क्या मृत्यु को प्राप्त हो गई। और पत्नी की मृत्यु के बाद देखो क्या हुआ कि उसकी जो दुधमुही बेटी थी, मतलब दूध पीने वाली बेटी थी, वो भी उसकी पत्नी के मरने के 2 दिन बाद क्या है, वो भी स्वर्ग सिधार गई। क्योंकि उसके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। कहने का तात्पर्य किसान की दशा बहुत खराब थी, उसकी दुर्दशा हो गई थी। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कि घर में विधवा रही पतोहू, उसकी जो पुत्र वधू थी वो घर में थी, वो लक्ष्मी थी। यद्यपि ऐसा कहा जा सकता है कि उसने अपने पति को मारा था। कहने का मतलब पहले ऐसे सोचते थे, क्योंकि जब उसका पति मारा तो लोगों ने उसे कि पति की हत्यारिन ठहरा दिया। और उससे पहले क्या थी, वो लक्ष्मी कहलाती थी। और एक दिन क्या है, कोतवाल ने उसे कहा, कोतवाली में बुलाया, थाने में बुलाया। क्यों बुलाया, कि तूने अपने पति को मारा है और उसे भ्रष्ट कर दिया, उसके साथ गलत काम किया, और वो क्या है, कुएं में डूबकर मर गई। डूब कुएं में मरी एक दिन, एक दिन क्या है, वो कुएं में डूबकर मर गई। तो बच्चों आप देखिए देखिए, किसान की दुर्दशा स्वतंत्रता से पहले बहुत बुरी थी। आगे क्या, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लूटते फटती छाती। देखिए, स्वतंत्रता से पहले जो स्त्री की दुर्दशा इसमें दिखाई गई, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, खैर पैर की जूती जोर। तो कहने का मतलब जो बेटा है वो पहले अति महत्वपूर्ण होता था। बेटी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, बहू इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, बेटा अधिक महत्वपूर्ण था। आप देख रहे हैं, क्योंकि किसान क्या कह रहा है कि खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, कि वो क्या है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक नहीं तो दूसरी आती, उसका मरना इतना कष्टकर नहीं था। पर जवान लड़के की सुधकर, पर जवान लड़के के बारे में सोचकर क्या है, सांप लौटते फटती छाती। कि मेरे को अपने पुत्र की याद करके, पुत्र की याद आती है तो मेरा मन जो है पीड़ा युक्त हो जाए, पीड़ा से भर उठता है।
आगे क्या कहता है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अब कवि क्या कहता है कि पिछले सुख की स्मृति, किसान जो है पिछले सुख को याद करके क्षण भर के लिए आनंद आता है, उसकी आंखों में चमक आती है, उसे अपने खेत, घर बार, गाय, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, सबकी जो है यादें जो है उसको सुख देती है। परंतु तुरंत उसकी नज़रें जो है शून्य में कहीं गड़ जाती है, उसकी आंखों में जो है एक एक करके सब जीवित होने लगते हैं, और तब फिर दोबारा देखता है वो, तो वह उसके जीवन में है ही नहीं, और वो स्मृतियाँ उसे क्या देखने, तीखी नोक की तरह दुख देने लगती है। जैसे सुई चुभाता है ना कोई, ऐसे ही दुखदाई हो जाती है उसके लिए। तो पंत जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से जो है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय किसानों की दशा का वर्णन किया है। तो बच्चों, आपको इस कविता के शब्दार्थ और इसका जीवन परिचय आप लिखेंगे। धन्यवाद।